Hello student, good morning, student of health class. As you know that we are studying about public facilities, and in previous videos, in previous classes, you have studied about the different dimensions of your chapter, and in that videos you have understood about the what is public facilities and what are the different amenities that are in use of for public and provided facilities by government. And especially we have studied about water about water in previous video. What we have studied about, especially about water distribution because water is basic and essential resource for all living beings. Somewhere there is shortage, somewhere there is plenty of water resources. That's why there is required to provide the public facilities in water by government or any public company. That is different matter. And we studied yesterday that water is a water as fundamental right of everyone. Water as a fundamental right of everyone. Today, let's try to understand, is there any in search of alternatives? Is there any alternative in search of alternatives? In search of alternatives. Sometimes you know that people face problem of water. Is there any condition, is there any situation that can be handled by government or public or private individuals to fulfill the need of water? Let's try to understand. देखो, we can't deny this factor कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं और कई देशों में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां पर पानी की कमी या पानी की अधिकता होती है. एक टर्म स्टडी आई यूज्ड, हमने कल एक टर्म यूज किया था, वाटर स्कैरसिटी. वाटर स्कैरसिटी शब्द यूज किया था. इसका मतलब क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर. शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर. दो तरीके से हमें शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर देखने को मिल सकता है बेटा. दो तरीके से. जहां पर लैक ऑफ वाटर है, देयर इज लैक ऑफ वाटर, और जहां पर प्लेंटी ऑफ वाटर बट पॉल्यूटेड है. प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब हाई अमाउंट ऑफ वाटर है, बट यहां पर क्या है? पॉल्यूटेड है. यहां पर क्या है? पॉल्यूटेड है. वाटर क्या है? पॉल्यूटेड है. तो जैसे मान लीजिए खूब पानी कहीं बरसता है तो वहां पर भी पानी की समस्या हो सकती है. आप वेस्ट बंगाल में और तमाम जगहों पे देखेंगे. लेकिन अगर आप राजस्थान में देखोगे, जैसे राजस्थान या डिजर्ट्स एरिया में, यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर भी पानी की समस्या को लेकर के जूझना पड़ेगा. ठीक है ना. अब हम शहरों की अगर हम बात करें, वी टॉक अबाउट सिटीज, तो सिटीज में वाटर सप्लाई की जाती है. वाटर सप्लाई दो लोग कर सकते हैं. पहला है तो गवर्नमेंट करे या दूसरा है करे कोई प्राइवेट कंपनी करे. शहरों में या गांव में पानी सब लोगों को बराबर मात्रा में नहीं मिलता है पीने के लिए.
उस पानी की कमी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कृत्रिम तरीके से, यानी अपने नेचुरल हैंडपंप से नहीं बल्कि वाटर की एक बहुत बड़ी मात्रा में घरों घरों तक सप्लाई कराई जाती है, जिससे लोगों को पीने का पानी मिले। क्योंकि पानी हमारी एक अल्टीमेट है, ऐसी नीड है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। शहरों में या गांव में पानी की सप्लाई को दो लोग ले सकते हैं जिम्मेदारी। सबको देना है पानी तो या तो गांव गवर्नमेंट जिम्मेदारी इसको ले ले, या तो कोई प्राइवेट कंपनी ले ले, प्राइवेट कंपनी ले ले। अब देखो, अब अगर गवर्नमेंट लेगी, अगर गवर्नमेंट पानी देगी तो बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पर देगी लोगों को पानी, मतलब कोई भी पी सकता है। लेकिन जनरली फिर भी हम शहरों में एक चीज देखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ सैनिटेशन, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ polluted वाटर, प्रॉब्लम ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर सप्लाई, वी फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अब सोचो, अब प्राइवेट कंपनी कोई ले बेचने लगे तो प्राइवेट कंपनी तो बहुत अच्छे से पानी का सप्लाई करेगी, वाटर की सप्लाई करेगी। बट ये है कि वाटर की सप्लाई तो वो बहुत अच्छे से करेंगी, बट उनका जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल आपको केस बताता हूँ। एक केस, बोल्विया एक कंट्री है, बोल्विया एक कंट्री है, बोल्विया, वाटर क्राइसिस इन बोल्विया। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वाटर क्राइसिस इन बोल्विया। वाटर क्राइसिस इन बोल्विया। बोल्विया, यहाँ पर क्या होता है कि बोल्विया में गवर्नमेंट पहले डिस्ट्रीब्यूट करती है वाटर, और फिर बाद में गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, बोल्वियन गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया, प्राइवेट कंपनी को दे दिया। अब प्राइवेट कंपनी को दे दिया तो कॉस्ट जो है वो खूब बढ़िया से, देखिए 3 एरो में लगा दिया, खूब बढ़िया से इंक्रीज हो गया। अब कॉस्ट इंक्रीज होने से क्या लीड होगा कि पुअर पीपल, जो पुअर हैं, दे विल अनेबल, अब ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे पानी को, तो भी एक प्रॉब्लम होने लगी। तो एक यहाँ इसने लेड किया एक रिवोल्ट को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, विरोध, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 में वहाँ रिवोल्ट कई बार अपोज करना किसी एक ऐसे सिचुएशन को या किसी मैटर को, ठीक है। और एक और किस्ती थी कि पोर्टो अल्जेरी ब्राजील में, यही आप दूसरी यहाँ पर फिर रिवोल्ट हुआ, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर गवर्नमेंट ने अपना इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया। अब यही एक केस स्टडी आपका दिया गया है कि पोर्टो अल्जेरे, अलेग्रे, ये ब्राजील का वो है, ब्राजील का। यहाँ पर गवर्नमेंट अच्छे से अपनी चीज़ों को बढ़िया वेल मैनेज्ड कर ली है, वेल मैनेज्ड की है, और वाटर सप्लाई की जो ज़रूरत है वो अच्छे से पूरा किया। वैसे भारत के भी कई शहरों में पानी की जो ज़रूरत है बहुत अच्छे से पूरी की जा रही है। और इन आवर कंट्री देर आर मेनी इंस्टेंसेज ऑफ सक्सेसफुल हैंडलिंग ऑफ वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट मुंबई जनरेट्स हाई रेवेन्यू एंड इससे पैसा भी कमा पा रहे हैं, कि मतलब अच्छे खासा पैसा भी कमा ले रहे हैं, ठीक है, ठीक ठाक पैसा कमा। हैदराबाद has department of supply, water supply department of Hyderabad has not increased only the revenue but it also managed very well the distribution of water. चेन्नई वाटर डिपार्टमेंट ने भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट लिया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी आगे अल्टरनेटिव हम बता देते हैं। तो ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी हमारी ज़रूरत है बेटा कि हमें
इससे होने वाली जो बीमारियां हैं या कोई दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, इसको भी हैंडल करें। यानी पानी सिर्फ सबको ना मिले बल्कि फ्रेश माहौल का पानी मिले। अब देखो लगभग एक जो डेटा मिलता है 2000 ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2001, लगभग भारत में 68% हाउस होल्ड है जो क्लीन वाटर ड्रिंकिंग वाटर को एक्सेस कर रहे हैं। उसमें से तो 36% के पास टॉयलेट फैसिलिटी ही है, सिर्फ टॉयलेट की फैसिलिटी सिर्फ 36% के पास है। और जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज राइट टू एजुकेशन, वाटर एंड हेल्थ, राइट टू लाइफ अंडर द आर्टिकल ऑफ 21। आप जानते हैं कि अंडर आर्टिकल 21 के हम अधीन हमें जीवन जीने का और प्राण की दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जीवन के लिए, हमें जिंदा रहने की हमें जो भी चीज़ हमें ज़रूरत होगी, अगर हमें किसी शादी करने की भी ज़रूरत होगी तब भी वो हमारी ज़रूरत होगी, क्योंकि हम उसके बिना मर जाएंगे। ठीक है, तो उसके बिना अगर हम मर जाएंगे तो हमें वो मिलनी चाहिए। तो आर्टिकल 21 ही आपको सिक्योर करता है। पानी के लिए अगर आप मर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट पानी देगी, पानी पीने से मना नहीं करेगी। आपको स्वच्छ हवा से मर रहे हैं तो स्वच्छ हवा देगी। और पढ़ाई से मर रहे हैं, पढ़ाई आपके जीवन जीने का बहुत बड़ा अधिकार है, तो पढ़ाई भी आपको कराएगी। इवन आर्टिकल 21 ही कहता है कि गारंटी देता है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को क्या होगा, उनका फंडामेंटल राइट रहेगा कि वो एजुकेशन प्राप्त करें। ठीक है, और उसके अलावा गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे सरकारों को भी क्या दिया है, ड्यूटी दिया है, फंडामेंटल ड्यूटी दिया है कि वो भी क्या करें, जो बेसिक चीज़ें उसको प्रोवाइड कराएं। इसी में एक जगह टर्म यूज किया गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको एक बार हम बता देते हैं। एक अल्टरनेटिव के फॉर्म में हम देख सकते हैं। हम ऑलवेज वी रिमेंबर वाटर, हमारे पास 70% वाटर है धरती पे। इसके बावजूद आप सोचिए कि आपके हम पानी की से होने वाली प्रॉब्लम, जो पानी से होने वाली जो डिजीज हैं, वो कितनी तेज़ी से हमारे दुनिया के लोगों को मतलब प्रभावित कर रही हैं। तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देखिए भैया, ये सरफेस है, दिस इज सरफेस, ये बादल है, ये क्या है, क्लाउड्स है। ठीक है, और पानी ये गिर रहा है, पानी गिरेगा सरफेस पर, और फिर ये पानी क्या अगर ये गिरेगा पानी तो ऐसे आराम से बहा करके यहाँ ओशियंस में या सीज में चला जाएगा। पानी गिरा, चला गया, फिर इधर अपना वाटर साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, क्लाउड्स। अब चूंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हुआ रहता है क्लाउड्स का पानी, अगर इसको हम यहीं पर रोक लें, यहीं पर इस पानी को हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर लें, और कलेक्ट करके इसको चाहे वॉशिंग में, ठीक है, इरिगेशन में, ड्रिंकिंग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रिंकिंग, ठीक है, एंड अदर यूज में करें तो हमें क्या हो जाएगा, हमें पानी का जो वो है ये बेहतर तरीके से। राजस्थान में इसका काफ़ी अच्छा प्रचलन हमें देखने को मिलता है। वहाँ टांकाओं का लोग घरों में बनाए रहते हैं, घरों के ऊपर यहाँ रूम रहता है, इस रूम में पानी को क्या होता है, कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर फर्दर यूज। व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? It is the method of conserving the water resource is as method of the conservation of water और कुछ माइनर चीज़ों को आप वो कर सकते हैं। ठीक है, माइनर चीज़ों को क्या कर सकते हैं कि आप लेस यूज करिए। अगर कोई सी एक्टिविटीज स्टॉप अननेसेसरी यूज ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, प्लांटिंग मोर ट्रीज, ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें नहीं अपने, यानी हम ऐसे
इंडिविजुअल लेवल पे यानी पर्सनल लेवल पे और गवर्नमेंट के कुछ जो मेजर्स हैं, इन दोनों पैमाने पे हम देख करके कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे, हवा में समझ लो, ऐसे आंख बंद करो, सोच लो कि भैया पानी ऊपर से गिर रहा है, उसको हम रोक लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, कहीं पैक कर लेंगे, उसको अपने काम के लिए यूज करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं, छोटी चीज़ है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अब आगे हम चीज़ों को हमारे कॉन्सेप्ट में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।